Assalamu alaikum, dear students. I'm Ikra Khan, welcoming you on behalf of Maths Box. I'm here to deliver lecture number 3 of mechanics, in which we will discuss radial and transverse component of acceleration and velocity. ये स्टूडेंट्स हमारी डिस्कशन चल रही थी मैकेनिक्स से चैप्टर नंबर 7 काइनेमेटिक्स पर, जिसके 2 लेक्चर्स हम डिलीवर कर चुके हैं. लेक्चर नंबर 3 है. बेसिकली इससे पहले हम लोगों ने क्या किया है, इससे पहले हमने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पर डिटेल डिस्कशन की है और कार्टेशियन कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फाइंड आउट किए. तो आज जो हमारा बेसिक टॉपिक है वो बेसिकली रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन है. तो इसका क्वेश्चन किस तरीके से आता है. क्वेश्चन आपके पास आता है डिराइव रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी. पहले हम इसकी डेरिवेशन आपको सिखा देते, फिर उसके बाद जो है हम इसके मैथमेटिकल क्वेश्चंस भी करेंगे. उसके लिए हम एक फिगर बना लेते हैं. और अच्छा, इसको पोलर कंपोनेंट्स भी कहते हैं आप, ठीक है. दूसरे अल्फाज में ये किस तरीके से पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि पोलर कंपोनेंट्स निकालें. ये आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं, ये ओरिजिन है, ठीक है, ये एक्स है और ये वाई है. यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक पॉइंट है, ठीक है. पोलर कोऑर्डिनेट्स में इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो आर और थीटा होता है. ये आपके पास क्या है, पोजीशन वेक्टर है इसका पोजीशन वेक्टर, इसको हमने इसकी डायरेक्शन हमने आर हेड से दी है और इसका ये यहाँ पर एंगल थीटा बन रहा है, ठीक है. बेसिकली यहाँ पर जब ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट जब ऐसे मूव करेगा तो एक सर्कल स्केच होगा और ये उसका जो बेसिकली आर हैट है ना, ये रेडियल डायरेक्शन है उसकी. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है डिफाइन रेडियल डायरेक्शन. तो वो डायरेक्शन जो रेडियस के लॉन्ग हो उसको रेडियल डायरेक्शन कहते हैं. मतलब द डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर इज कॉल्ड रेडियल डायरेक्शन. तो दूसरी डायरेक्शन भी यहाँ पर डिस्कस हुई है कि ट्रांसवर्स डायरेक्शन क्या होती है. अगर हम यहाँ पर इसको देखें, इस पॉइंट पी पर एक टेंजेंट ड्रॉ करें और उसको बैक साइड पर एक्सटेंड करें तो वो एक्स एक्सिस को मीट करेगा. इसको फर्दर आगे ले जाते हैं, ठीक है. एक्स एक्सिस को मीट करेगा. ये बेसिकली आपके पास कौन सी डायरेक्शन होती है जिसको मैंने डॉटेड लाइन में शो किया है, ये आपके पास ट्रांसवर्स डायरेक्शन होती है और इसको आप एस हेड से शो करते हैं. और इन केस अगर आपके पास ये थीटा इंक्रीजिंग हो, आगे जैसे जैसे आगे जा रहा है ये थीटा बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पर फिर जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन का एंगल बनेगा वो बेसिकली क्या बनेगा, पाई/2 में आप ये वाला थीटा ऐड कर देते होते हैं. तो अब यहाँ पर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि ट्रांसवर्स डायरेक्शन क्या होती है. वो डायरेक्शन जो रेडियल डायरेक्शन पर परपेंडिकुलर हो, वो डायरेक्शन जो रेडियल डायरेक्शन पर क्या हो, परपेंडिकुलर हो. ये आपके पास रेडियल डायरेक्शन है और इस पर ये परपेंडिकुलर है क्योंकि यहाँ पर एंगल कितने का बन रहा है, 90 का. तो ये फिर आपके पास क्या हो गई, ट्रांसवर्स डायरेक्शन. बेसिकली हम लोगों ने इसके कंपोनेंट्स मालूम करने हैं, रेडियल कंपोनेंट एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के, इसी तरीके से ट्रांसवर्स कंपोनेंट एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के. अगर आप देखें तो चलिए मैं इसकी डिस्क्रिप्शन लिख देती हूँ यहाँ पर कि इन पोलर फॉर्म या पोलर कोऑर्डिनेट्स कह लें आप, इन पोलर कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या होता है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय, इसको किस तरीके से देते हैं आप, आपके पास होता है x इज इक्वल्स टू आर कॉज ऑफ थीटा, सिमिलरली y इज इक्वल्स टू आर साइन ऑफ थीटा, ठीक है. जब आप, और यहाँ पर फर्दर जो मैंने फिगर बनाई है उसकी भी सपोजिशन लिख लेती हूँ यहाँ पर. लेट आर हैट एंड एस हैट बी द यूनिट वेक्टर्स, ये यूनिट वेक्टर्स हैं और अलोंग किसके हैं, अलोंग रेडियल एंड ट्रांसवर्स डायरेक्शन. ठीक है।
अच्छा, अब मेरे पास पोजीशन वेक्टर आर है, वो बेसिकली हमेशा इक्वल होता है, उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है एक्स आई प्लस वाई जे के। यहाँ पर आप इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, आर कॉज ऑफ थीटा हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास आर साइन ऑफ थीटा हो जाएगा। अब देखें, आपको रेडियल डायरेक्शन आर हैट है, आर नहीं, लिहाजा आप इधर आर हैट बनाने की कोशिश करेंगे तो आर से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। राइट साइड में दोनों कंपोनेंट्स के साथ से आपके पास आर वैनिश हो जाएगा, मींस खत्म हो जाएगा। ये आपके पास क्या आ गया, ये बेसिकली आपके पास आ गया आर हैट, यूनिट वेक्टर बन गया ना, ये आर हैट हो गया और उसका रिप्रेजेंटेशन, इसकी रिप्रेजेंटेशन आपके पास साइन थीटा जे। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। फर्दरमोर हमें और क्या चाहिए, हमें और डायरेक्शन चाहिए एस हैट की भी, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ से गौर करें तो एस हैट मैं चलिए यहाँ पर बना देती हूँ, फिर इसको जब ये जगह यूज़ होगी तो फिर नेक्स्ट में चलेंगे। जब मैंने एस हैट बनाना है तो मुझे एंगल क्या चाहिए, पाई बाय 2 प्लस थीटा। मतलब मैंने अगर आर को एस में रिप्लेस करना है तो एस हैट मेरे पास क्या बनेगा, कॉज ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा, और इसी तरीके से साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा। अब यहाँ पर मैं हेल्प लूंगी किसकी, यहाँ पर मैं हेल्प लूंगी अलाइड एंगल्स की, क्योंकि ये ऑड मल्टीपल है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 इसका मतलब है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 हो तो आपके पास कॉज अपनी को रेशो में चेंज हो जाता है, जो कि आपके पास होता है साइन थीटा, और पाई बाय 2 प्लस समथिंग दैट विल बी क्वाड्रेंट नंबर 2, और क्वाड्रेंट नंबर 2 में आपके पास कॉज क्या होता है, नेगेटिव, सो यहाँ पर नेगेटिव आ गया। सिमिलरली यही काम आप यहाँ करें, ये ऑड मल्टीपल है तो साइन किस में चेंज हो गया, कॉज ऑफ थीटा में, और पाई बाय 2 प्लस समथिंग दैट इज क्वाड्रेंट नंबर 2, मतलब क्वाड्रेंट 2 में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, लिहाजा ये पॉजिटिव ही रहेगा। ये आपके पास किसके एक्सप्रेशंस आ गए, आर और एस के एक्सप्रेशंस आ गए हैं। बेसिकली ये दो इक्वेशंस हमारे पास बन गई, आर हैट और एस हैट की। फर्दर हमने इन दोनों को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, मीन्स टाइम के रिस्पेक्ट से। तो आपके पास क्या हो जाएगा, दिस फर्दर इम्प्लाइज, या यू कैन से वन क्या इम्प्लाई कर जाएगी, डी आर हैट बाई डी टी। अब यहाँ पर क्या आप अप्लाई करेंगे, यहाँ पर आप चेन रूल अप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि आपने विद रिस्पेक्ट टू टी करना है और आर की राइट साइड पर जो पैरामीटर है वो थीटा है, लिहाजा आप चेन रूल इंट्रोड्यूस करवाएंगे। मैं यहाँ पर लिखने लगी हूँ, ये देखिएगा कि जब कभी भी आपने आर हैट को टाइम की रिस्पेक्ट से किया, ऐसे वेरिएबल की रिस्पेक्ट से किया जो उसके एक्सप्रेशन में मौजूद नहीं है, तो उसको आपने इंट्रोड्यूस करवाना होता है इस तरीके से, डी थीटा बाय डी थीटा और ये डी टी। दिस इज बेसिकली ए चेन रूल। वो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे कि पहले आर का थीटा की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले लें, कॉस का क्या हो गया, साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे, और फिर लास्ट में हमने क्या करना है, डी थीटा बाय डी टी। ये याद रखना है, ये अक्सर लोग भूल जाते हैं। यहाँ से आपके पास वैल्यू जो जनरेट हुई डी आर हैट की, वो क्या बन गई, अगर आप इस एक्सप्रेशन पर गौर करें तो ये तो एस की वैल्यू है, मतलब ये हो गया एस हैट, ये पूरी ब्रैकेट रिमूव हो गई किससे, एस हैट से, और ये डी थीटा बाई डी टी टाइम डेरिवेटिव है, लिहाजा इसको हम थीटा डॉट लिख सकते हैं, और इस इक्वेशन को आप नेम दे दें इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली आप क्या करेंगे, आप सेकंड को डिफरेंशिएट करेंगे। हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के लिए काम करना है तो हमें इनके एक्सप्रेशंस की वैल्यूज चाहिए होंगी, इसलिए हम पहले निकाल के रख रहे हैं। तो आप इसकी का टाइम डेरिवेटिव लें, उसी पर दोबारा आप चेन रूल अप्लाई करेंगे, माइनस कॉस थीटा आई हो जाएगा यहाँ पर, और ये माइनस साइन थीटा जे हो गया, और साथ में डी थीटा बाई डी टी हो गया। यहाँ पर आपके पास आया डी एस बाई डी टी। यहाँ से हम नेगेटिव साइन कॉमन ले लें तो एक्सप्रेशन बनेगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अगर गौर करें तो वो इक्वेशन नंबर 1 है और वो किसकी इक्वल है, आर हैट के, और इस चीज़ को आप किसकी इक्वल रखेंगे, इसको आप लिखेंगे थीटा डॉट की इक्वल, और ये आपके पास इक्वेशन कौन सी होगी, इक्वेशन नंबर 4।
अब इन सब इक्वेशन, अब बेसिकली हम लोगों ने जिस पे काम करना है वो हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी पे काम करना है। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी पे किस तरीके से काम होगा, पहले तो वेलोसिटी का हमें फार्मूला मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ वेलोसिटी। हमारे पास वेलोसिटी का फार्मूला होता है dr/dt, लेकिन यहाँ पर r वेक्टर हमेशा किस तरीके से डिफाइन होता है, वेक्टर मैग्नीट्यूड इनटू इट्स डायरेक्शन। इस पर आप प्रोडक्ट रूल लगा लें, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अगर आप इसको गौर करें तो एक्सप्रेशन बहुत सिंप्लीफाइड हो चुका है। r एज इट इज आएगा, dr/dt की वैल्यू आप यहाँ इक्वेशन नंबर 3 से सब्स्टिट्यूट करें तो आपके पास आ जाएगा s हैट थीटा डॉट प्लस r हैट आपके पास एज इट इज आएगा, और dr/dt आपको मालूम है वो किसके इक्वल होता है, दैट इज बेसिकली इक्वल्स टू r डॉट, टाइम डेरिवेटिव है लिहाजा ये किसके इक्वल होगा, r डॉट के इक्वल होगा। इसको थोड़ा सा हम अरेंज कर लेते हैं, v इज इक्वल्स टू, क्योंकि रेडियल कंपोनेंट पहले मांगा है, ट्रांसवर्स कंपोनेंट बाद में, रेडियल कंपोनेंट को हमने r हैट से नाम दिया था तो r हैट वाली टर्म आप पहले लिख लें और s हैट वाली टर्म आप बाद में लिख लें। ये इक्वेशन नंबर 5 है आपके पास, और ये आपका याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों न्यूमेरिकल क्वेश्चन तब तक नहीं सॉल्व होंगे जब तक आप लोगों को ये एक्सप्रेशन नहीं याद होगा। अब यहाँ से हम लोगों ने क्या कंक्लूड किया, यहाँ से हमने ये कंक्लूड किया कि ये जिसको मैं सर्कल करने लगी हूँ ये आपके पास वेलोसिटी का रेडियल कंपोनेंट है और ये आपके पास वेलोसिटी का ट्रांसवर्स कंपोनेंट है। इसका मतलब है जब कभी भी आपको कहा जाएगा कि आप रेडियल कंपोनेंट निकालें वेलोसिटी का तो आपको r डॉट निकालना पड़ेगा, और जब ट्रांसवर्स कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे वो r थीटा डॉट निकालेंगे आप। फर्दर मूव करते हैं हम इसके मैग्नीट्यूड की तरफ, कि इसका अगर मैग्नीट्यूड वो मांग ले तो फिर किस तरीके से आप निकालेंगे, वो इसी तरीके से v मॉड ये हो गया, इसका मैग्नीट्यूड आपके पास हो गया r डॉट का स्क्वायर और साथ में ही r थीटा डॉट का होल स्क्वायर, दिस इज द मैग्नीट्यूड। अगर आपसे डायरेक्शन मांग लेता है तो फिर tan ऑफ थीटा या tan ऑफ अल्फा आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, वो आपके पास। अच्छा एक और मैं बात बताती चलूँ, मैं इसके ऊपर ही लिख देती हूँ कि ये जो सारा एक्सप्रेशन है ना, ये जो मैंने रेड कलर में लिखा है इसको आप लिखते हैं VR और इस सारे एक्सप्रेशन को आप लिखते हैं V थीटा। तो मतलब ये मेरे पास आ जाएगा V थीटा बाय VR, और इसमें मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूँ R थीटा डॉट बाय R डॉट। ये आपके पास क्या निकल आया, सारा काम वेलोसिटी पर हो गया। मज़ीद हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वेशन नंबर 5, ये वाली जो इक्वेशन वेलोसिटी वाला है इसका टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो 5 इक्वेशन आपके पास क्या इंप्लाई कर जाएगी, इट विल इम्प्लाई दैट ये आपके पास बन जाएगा dv/dt, और यहाँ पर देखें r डॉट और r हैट पर आप प्रोडक्ट रूल लगाएं, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। सेम आप यहाँ पर 3 के लिए प्रोडक्ट रूल लगाएं, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आप एज इट इज लगा दें, फिर फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड निकाल लें, थर्ड एज इट इज रख दें, और इसी तरीके से आप जो है लास्ट वाले एक्सप्रेशन को भी यहाँ पर ऐड कर दें कि फर्स्ट और सेकंड एज इट इज, और ये आपके पास लास्ट वाले का डेरिवेटिव आ गया। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ मैं, ये आपके पास आ गई एक्सेलरेशन, ये आपके पास आ गया r डॉट, dr/dt की वैल्यू यहाँ पर मौजूद है s हैट थीटा डॉट प्लस r हैट एज इट इज, dr/dt को आप r डबल डॉट लिख सकते हैं, फिर इसी तरीके से dr/dt को आप क्या लिख सकते हैं, r डॉट थीटा डॉट s। आगे फर्दर आप देखें, आप इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, r को एज इट इज उतार लें, थीटा टाइम के रिस्पेक्ट से है तो डबल डॉट हो जाएगा और ये s हो गया, और लास्ट वाली टर्म ये जो मैंने नीचे लिखी है
इसको मैं इधर साइड पे करके लिख देती हूँ कि वो क्या हो जाएगा, आर थीटा डॉट एज इट इज होगा और डी एस हैट बाई डी टी की वैल्यू ये मौजूद है हमारे पास, ठीक है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे आर हैट थीटा डॉट। ये आपने क्या किया, लास्ट वाले स्टेप में से आर हैट कॉमन ले लिया और एस हैट कॉमन ले लिया, तो ये सारा का सारा एक्सप्रेशन आपके पास क्या है, दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू ए आर, जिसको आप कहते हैं कि वो रेडियल कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का, और ये सारा का सारा आपके पास क्या है, ए थीटा, जिसको आप कहते हैं ट्रांसवर्स कंपोनेंट। अब जब कभी ये वाली भी इक्वेशन याद करना बहुत ज़रूरी है, अगर आप नहीं याद करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं होंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स कहते हैं इतने लंबे लंबे एक्सप्रेशन हम कैसे याद करें, याद बेटे आप लोगों ने खुद करना है क्योंकि पेपर आप लोगों ने करना है, ठीक है। तो ए आर जब कभी भी आपको कहेगा कि रेडियल कंपोनेंट निकालें तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपने आर डॉट लेना है, डबल डॉट, और ये वाला एक्सप्रेशन बनाना है। और जब कहे आपको ट्रांसवर्स कंपोनेंट निकालें किसका, एक्सेलरेशन का, तो आपने ये वाला बनाना है, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड डिस्कस कर लेते हैं। अगर वो पूछ लेता है कि मैग्नीट्यूड क्या है, तो मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली हमारे पास यहाँ पर है आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्केयर का होल स्केयर प्लस आर थीटा डबल डॉट प्लस 2 आर डॉट थीटा डॉट का स्केयर। ये आपके पास मैग्नीट्यूड है और मैग्नीट्यूड को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से अगर डायरेक्शन मांग लेता है आपसे तो वो क्या होगा, डायरेक्शन tan ऑफ अल्फा हमेशा होती है ट्रांसवर्स कंपोनेंट ओवर रेडियल कंपोनेंट, मतलब ए थीटा बाय ए आर। वो जब वैल्यू आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या बनेगा, आपके पास एक्सप्रेशन बनेगा आर थीटा डबल डॉट प्लस 2 आर डॉट थीटा डॉट बाय आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्केयर। अब चलते हैं हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ, ताकि आपको पता चल जाए कि इन फार्मूलाज को आपने अप्लाई कैसे करना है। जो आपके पास एग्जाम्पल है वो क्या है, अ पार्टिकल पी मूव्स इन अ प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट ओ इज, ये आपके पास डिस्टेंस है, ठीक है। एंड द लाइन कनेक्टिंग ओ एंड पी, और जो लाइन ओ और पी को कनेक्ट करती है वो एंगल बनाती है आपके पास थीटा इज इक्वल टू सी टी 3/2। आपको कहता है क्या फाइंड आउट करना है, आपने रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट निकालने हैं किसके, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के। तो जब तक आपको इनके एक्सप्रेशन नहीं याद होंगे आप रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स नहीं निकाल पाएंगे। मैं यहाँ पर पहले फार्मूला लिखने लगी हूँ। वेलोसिटी का जो फार्मूला है वो आपके पास है आर डॉट आर हैट प्लस आर थीटा डॉट एस हैट। ये आपके पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है, ये आपके पास एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन है। अगर यहाँ पर आप गौर करें तो वी आर आपके पास क्या होगा, वी आर आपके पास आर डॉट होगा, ये वाली चीज़, और वी थीटा आपके पास क्या होगा, आर थीटा डॉट होगा, ठीक हो गई बात। और यहाँ पर आपके पास जो ए आर होगा वो आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्केयर होगा, और इसी तरीके से ए थीटा जो ट्रांसवर्स कंपोनेंट होगा एक्सेलरेशन का वो आर, ये जो लास्ट वाली ब्रैकेट है आपके पास वो होगी। और अच्छा यहाँ पर मैंने लिखने में मिस कर दिया, वो कह रहे हैं ये सारी डिस्कशन हमने t इज इक्वल्स टू 1 के लिए करनी है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ फॉर t इज इक्वल्स टू 1, t इज इक्वल्स टू 1 के लिए सारी डिस्कशन करनी है। अब आपके पास ये 4 एक्सप्रेशन लिखे हैं, इस एक्सप्रेशन में जो जो इन एक्सप्रेशन में जो जो वैल्यूज रिक्वायर्ड हैं आप वो बना लें और ये फाइंड आउट होते जाएंगे, ठीक है। मतलब आपके पास r क्या है, r आपके पास है बेसिकली ए टी प्लस बी टी स्केयर। आपको आर है, आर डॉट चाहिए, इधर भी इधर आर चाहिए था वो हो गया, इधर आर डॉट चाहिए, आर डॉट निकाल लें, वो क्या आ जाएगा ए प्लस 2bt। और देखें आर का कोई इससे बड़ा डेरिवेटिव चाहिए, जी चाहिए, आर डबल डॉट भी चाहिए आपको, आर दूसरा डेरिवेटिव भी निकाल लें, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2b, ठीक हो गई बात। अब हमने क्या करना है, हमने इनके आंसर्स निकालने हैं किस पर, एट t इज इक्वल्स टू 1 पर। तो वो व्हेन t इज इक्वल्स टू 1 होगा तो आपके पास r क्या बनेगा, r बेसिकली बन जाएगा आपके पास a प्लस बी, ठीक है।
इसी तरीके से आर डॉट आपके पास क्या बनेगा, वो बनेगा ए प्लस 2b। इसी तरीके से आर ट्रिपल डॉट आपके पास डबल डॉट क्या बनेगा, वो 2b बनेगा। और देखें आपको क्या चीज़ रिक्वायर्ड है वो बना लें। यहाँ पर मैं बना लेती हूँ ब्लू कलर में। थीटा मेरे पास है क्या, CT3/2। थीटा डॉट मुझे चाहिए, वो मेरे पास क्या बन जाएगा, थीटा डॉट 3/2 C, और 3/2 में से 1 पावर माइनस करेंगे तो वो आपके पास बन जाएगा 1/2। सेकेंड डेरिवेटिव आप निकाल लें, वो आपके पास क्या आएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर थीटा डबल डॉट भी चाहिए। थीटा डबल डॉट वो क्या हो जाएगा, ये 3 एज इट इज़ आएगा और 1/2 स्टार्ट में आएगा तो वो 4 हो जाएगा, 3 और इसकी पावर बन जाएगी -1/2। अब ये भी काम आपने किस पर चेक करना है, ये वाला काम भी आपने t = 1 पर चेक करना है। तो आप क्या करें, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें t = 1, तो थीटा एट t = 1 आ जाएगा c। थीटा डॉट आपके पास एट t = 1 क्या आ जाएगा, 3/2 c। और इसी तरीके से थीटा डबल डॉट वो क्या आ जाएगा आपके पास, 3/4 c। अब आपने सारी चीज़ें फाइंड आउट कर ली, तो अब आप इसके रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स निकालते जाएं। पहला एक्सप्रेशन आपके पास क्या है, वी आर आपके पास क्या बनेगा, दिस इम्प्लाइज दैट वी आर जिसको आप रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कहते हैं, वी आर किसके इक्वल है, आर डॉट। इनमें से वैल्यूज निकालें, आर डॉट की वैल्यू क्या है, ये पड़ी हुई है a + 2b, ये निकालनी है आपने t = 1 के लिए। ये आपके पास क्या मिल गया, आपको वी आर निकल आया, रेडियल कंपोनेंट। इसी तरीके से आप ट्रांसवर्स कंपोनेंट वेलोसिटी का निकालना चाहते हैं, वो होता है वी थीटा की वैल्यू देखें वो क्या है, आर और थीटा डॉट को आपने मल्टीप्लाई करना है। आर आपके पास ये पड़ा हुआ है a + b, और थीटा डॉट की वैल्यू आपके पास क्या है, वेयर इज थीटा डॉट ये है 3/2 c। क्या बन गया आपके पास, 3/2 मैं यहाँ स्टार्ट में लिख रही हूँ, 3/2 और साथ में c और साथ में वो जो a + b लिखा था। ये बेसिकली आपने रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स निकाली हैं किसके, वेलोसिटी के। इसी तरीके से मैं यहाँ पर निकालने लगी हूँ क्या, एक्सेलरेशन के रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट। रेडियल कंपोनेंट आपको मालूम है आर डबल डॉट यहाँ से देखें तो वो आपके पास है 2b के इक्वल, फिर माइनस आर आपके पास किसके इक्वल है, a + b। थीटा डॉट का स्केयर लेना है, तो स्केयर लेंगे तो 9/4 बन जाएगा, और यहाँ पर c का साथ क्या आ जाएगा, स्केयर। जब आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर बन जाएगा 1/4, ठीक है, 8b - 9c स्क्वायर, और उसके साथ फर्दर आपके पास आ जाएगा a + b। ये आपने निकाल लिया है रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। इसी तरीके से ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन वो किस तरीके से निकालेंगे, आपके पास ये फार्मूला है, 2 आर डॉट आपके पास क्या है, a + 2b, और क्या है, थीटा डॉट चाहिए, थीटा डॉट आपके पास ये है 3/2 c, ये 2 से कैंसिल हो गया। फर्दर मोर प्लस, और किसकी वैल्यू चाहिए, आर की वैल्यू ये पड़ी है a + b, साथ में थीटा डबल डॉट चाहिए, वो आपके पास है 3/4 c। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास जो आंसर बनेगा एलसीएम के बाद 3/4 c, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 5a + 9b। ये बेसिकली जो आप लोगों ने रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स निकाले हैं उसको आपने अप्लाई करना सीखा है। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज का क्या कहता है, फाइंड रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी व्हेन कर्व आपके पास ये है और विद एंगल ये है। तो सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी के लिए आपने निकालना है, तो आप वेलोसिटी के लिए जो आपको एक्सप्रेशन डिराइव कराया है वो आप लिख लें। वो आपके पास क्या होता है, दैट इज बेसिकली इक्वल्स टू v r डॉट r हैट प्लस r थीटा डॉट s। यहाँ से आपके पास जो वी आर है वो आपके पास है r डॉट,
और जो वी थीटा है वो आपके पास क्या है, आर थीटा डॉट। सिर्फ वेलोसिटी पे काम करना है। अब आपने ये वाले एक्सप्रेशन की वैल्यूज़ पुट करनी है, वैल्यूज़ बनानी है, ठीक है। और इसको चलो मैं ब्लॉक में बंद कर देती हूँ। ये आपका टारगेट है, इसके एलिमेंट्स को पूरा करना, ठीक है। आपके पास ए क्या है, ए एक्स स्क्वायर, मतलब कर्व क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो आपको पता है यहाँ पर आर डॉट होना चाहिए। आर डॉट तो नहीं है, एक्स वाई जेड तो ये पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो इसको आप कन्वर्ट कर लें। जब एक्स को आर कॉस थीटा पुट करेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी आपके पास। सिमिलरली आप बी की वैल्यू पुट करें तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आपके पास आ जाएगा इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से जब आप आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आपके पास बाय में क्या चीज़ बन जाएगी, बाय में आपके पास बन जाएगा ए कॉस स्क्वायर थीटा, और फर्दर मोर क्या बनेगा, बी साइन स्क्वायर थीटा। अब एक स्टेप मैं यहीं पे कर देती हूँ कि जब आपने इसका स्क्वायर रूट लेना है तो ये स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा और इसके ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। क्या इसकी पावर बन जाएगी, हेयर यू आर गोइंग टू गेट द पावर 1/2। यह आपने आर निकाल लिया। अब आपने सिंपली क्या करना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। क्यों, क्योंकि आपको आर डॉट चाहिए, आर डॉट निकालना है। आर डॉट क्या आ जाएगा, पावर आपकी स्टार्ट में वो 1/2 हो गई है, क्योंकि पावर ऊपर जाएगी और फिर स्टार्ट में आएगी तो वो नेगेटिव पावर बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पर पावर में से एक कम करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या बन जाएगी, लेट मी राइट, -1/2 में से -1 करेंगे तो -3/2 और वो नीचे आके +3/2 हो जाएगी। इसी तरीके से जब आप इनका विदाउट पावर डेरिवेटिव लेंगे तो 2 स्टार्ट में आ जाएगा, माइनस कॉस का डेरिवेटिव नेगेटिव साइन होता है तो 2a साइन थीटा और साथ में आ जाएगा कॉस थीटा। इसी तरीके से इसका आ जाएगा 2b साइन थीटा और कॉस थीटा। इसको मज़ीद आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो कर लें। आर डॉट को आप क्या कर सकते हैं, अच्छा एक और बात याद रखनी है, यहाँ पर अभी ये डेरिवेटिव कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि आर जो है वो बेसिकली आप डॉट ऊपर लेना चाह रहे हैं, इसका मतलब है dr/dt निकाल रहे हैं। लेकिन dr/dt यहाँ पर तो ये सारा एक्सप्रेशन थीटा के साथ है, लिहाजा यहाँ पर चेन रूल के मुताबिक dθ/dt भी आना चाहिए। ठीक हो गई बात। अब यहाँ पर इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म देने की कोशिश करते हैं, 1/2। इनमें से माइनस आप क्या कर लें, कॉमन निकाल लें। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और इसको मैं बंद करने की कोशिश कर रही हूँ। ये 2 और साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा बन जाएगा और इधर भी साइन 2 थीटा, तो वो मैंने बाहर निकाल लिया। वो क्या बन गया, साइन 2 साइन स्क्वायर नहीं है, साइन 2 थीटा। और यहाँ पर ये नेगेटिव बाहर जा चुका है तो ये पॉजिटिव हो गया और ये आपके पास नेगेटिव हो गया। और बाय में आपके पास क्या आ रहा है, दैट इज इक्वल टू a कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा और पावर बन गई 3/2। फर्दर मोर हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर वैल्यू चाहिए किसकी, dθ/dt। वो मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ। थीटा को टाइम की रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करें। थीटा डॉट की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट की, ये 2 के साथ कैंसिल हो गया। ये आर डॉट बेसिकली किसकी इक्वल है, दैट इज रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। और ये आपके पास आ चुका है साइन 2 थीटा a माइनस बी, साथ में आ गया सी टी। और बाय में क्या आ रहा है, बाय में आपके पास आ रहा है a कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा और इसकी एज अ होल पावर क्या आ जाएगी, 3/2। ये तो आपने ये चीज़ निकाली। फर्दर मोर हमने क्या चीज़ निकालनी है, हमने आर थीटा डॉट निकालना है तो वी थीटा आ जाएगा। अब ट्रांसवर्स कंपोनेंट निकाल लेते हैं। ट्रांसवर्स कंपोनेंट आपके पास क्या है, ये है। तो आप यहाँ पर निकालें आर थीटा डॉट की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू आप निकाल चुके हैं। वो आपके पास क्या थी, स्क्वायर रूट में a कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा और थीटा डॉट की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 2ct।
तो ये आपके पास बेसिकली किसकी वैल्यू निकल गई है, ये वैल्यू आपके पास वी थीटा की, जो कि ट्रांसवर्स कंपोनेंट है 2CT बाय A cos स्क्वायर T B sin स्क्वायर T। ये आपके पास कौन सा कंपोनेंट निकल आया है, ये आपके पास ट्रांसवर्स कंपोनेंट निकल आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इस लेक्चर का भी आखिरी टॉपिक है और ये वैसे चैप्टर का भी आखिरी क्वेश्चन है। रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट आपने निकालने, एक्सेलरेशन के कर्व आपको दी हुई है सर्कल जिसका रेडियस a है और वो मूव कर रहा है पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो सबसे पहले तो आपको एक्सप्रेशन याद होना चाहिए कि एक्सेलरेशन वाले का एक्सप्रेशन आपके पास क्या है, दैट इज इक्वल्स टू r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया आपके पास रेडियल कंपोनेंट प्लस और क्या आता है आपके पास 2r डॉट थीटा डॉट प्लस क्या आ जाता है r डबल थीटा और ये ट्रांसवर्स कंपोनेंट। लिहाजा यहाँ से जो आपके पास रेडियल कंपोनेंट है वो क्या है r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट। जो अगर मेरा मुखलिसाना मशवरा समझे लेना चाहें तो ये वाला एक्सप्रेशन याद कर लीजिएगा, ये अलग अलग याद नहीं होंगे, कंफ्यूज हो जाता है इंसान। एक ही एक्सप्रेशन याद करे तो उसमें फिर प्रॉब्लम नहीं होती निकालने में। ठीक है, अलग अलग याद करेंगे तो कंफ्यूज होंगे कहाँ 2 था कहाँ 2 नहीं था। ठीक है, ये सारा का सारा एक्सप्रेशन है, इसमें जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो हम निकालेंगे और इनमें पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, हमें हमारे पास बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर है, हमें तो आर चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में एक्स इज इक्वल टू आर कॉज ऑफ थीटा और एक्स इज वाई इज इक्वल टू आर साइन ऑफ थीटा पुट करेंगे तो कॉमन लेने के बाद आर स्क्वायर आ जाएगा। लिहाजा आर की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, ए आ गई, जो कि रेडियस ऑफ अ सर्कल है। ठीक हो गई बात। फर्दर आपको क्या चाहिए, आर डॉट चाहिए। आर डॉट आपके पास क्या आ जाएगा, ये कांस्टेंट होता है लिहाजा 0। आर डबल डॉट भी चाहिए, वो भी ये क्या हो गया 0। ये 3 वैल्यूज आप इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर और क्या एक चीज उसने दी हुई है, कहते हैं आपको वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट, v अगर आपके पास क्या है कांस्टेंट है, ठीक है, तो इसका मतलब है v को तो आप लिखते हैं आर डॉट, आर डॉट किसके इक्वल है, अच्छा ये एंगुलर वेलोसिटी उसने कही है, सॉरी ये क्वेश्चन में शायद मिस, हाँ जी यहाँ पर आप वर्ड ऐड कर लीजिएगा एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी वो कहता है आपके पास किसके इक्वल है, यहाँ पर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी आपके पास कांस्टेंट के इक्वल है और एंगुलर वेलोसिटी होती है आपके पास ओमेगा, और ओमेगा आपके पास फर्दर इक्वल होता है थीटा डॉट के। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा होती है। ये आपके पास सी है, आपको डबल थीटा भी चाहिए मतलब थीटा डबल डॉट भी चाहिए, तो वो सी का क्या आ जाएगा 0। आप वैल्यूज पुट करते जाएं और आंसर्स को निकालते जाएं। ए आर आपको चाहिए, वो क्या है, आर डबल डॉट की वैल्यू यहाँ पर 0 है, आर की वैल्यू आपके पास ए है और थीटा डॉट आपके पास ये पड़ा है तो सी स्क्वायर। तो आपके पास ए आर की वैल्यू मैं यहाँ चलेंगे यहीं पे यहाँ पर सामने लिख देती हूँ, वो आपके पास क्या आ गई माइनस ए सी स्क्वायर। सिमिलरली ए थीटा आपने निकालना है, ए थीटा आपके पास क्या है 2, साथ में क्या है आर डॉट यहाँ देखें 0 के इक्वल है, थीटा डॉट आपके पास सी के बराबर है प्लस आर आपके पास ए के इक्वल है और थीटा डबल डॉट यहाँ देखें 0 के इक्वल है, तो एज अ होल आंसर आपके पास क्या आ गया 0। तो याद रखना है जब कभी भी कोई पार्टिकल सर्कल में मूव करेगा तो उसकी एक्सेलरेशन का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है वो हमेशा 0 होता है। जी स्टूडेंट्स, तो ये था आपके पास आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।